नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले 10.5 महीनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक उनकी सुनवाई नहीं कर पा रही है। और एलनाबाद हलके का उपचुनाव इस वक्त चल रहा है, नॉमिनेशन प्रक्रिया जारी है। 30 अक्टूबर को चुनाव के वोट डाले जाएंगे, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी बीच एक और धरने पर मिठुनपुरा और किशनपुरा गांव के बैठे हैं। यहाँ पर किसान साफ तौर पर कहना है कि पीने की पानी की समस्या, खेतों के पानी की समस्या हमारे लगातार है और पिछले 5 महीनों से ये धरने पर बैठे हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्या इनको सरकार की तरफ से मदद मिली है, क्या आश्वासन मिला है। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारे धरने पर पहुँचने पर। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश कुमार जी, क्या दिक्कत है, किस वजह से आप धरने पर बैठे हो और कब से यहाँ धरने पर आप जो है बैठे हुए हो? धरने पर जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से यहाँ धरना चल रहा है जी। वैसे तो इनेलो की सरकार में पहले यहाँ धरना था, चौटाला साहब सीएम थे, उस टाइम भी इस नहर की समस्या को लेकर धरने चल रहे थे। भी पीने के लिए पानी नहीं है, पीछे चोरियाँ हो रही है, दड़बा क्षेत्र के अंदर चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये नहराना से निकलती है, शेरावाली नहर, और हरियाणा की सबसे लंबी नहर है ये। इस नहर पर तकरीबन काफ़ी सरकारें, जैसे कांग्रेस गई, इनेलो गई और बीजेपी, एक कार्यकाल पूरा कर लिया और दूसरा कार्यकाल में अब चल रही है। सभी सरकारों के अंदर यही होता रहा है, बोल जी अब की बार इसको हल करेंगे, अब की बार इसका हल करेंगे, अभी तक कोई अब हल नहीं इस हुआ। वक्त एलनाबाद हलके के अंदर उपचुनाव है। 3 कैंडिडेट जो मुख्य रूप से हैं, बीजेपी की तरफ और जेजेपी और बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा हैं, कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल हैं और इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो क्या मंशा है, क्या आपकी राय है कि आखिरकार किस हिसाब से आप वोट करेंगे या बहिष्कार करेंगे, या आपको कौन, किसको आपका जो समर्थन रहेगा? हम तो जी हर गांव के अंदर जाकर गांव की मीटिंगें चल रही है, हम तो कोशिश तो ये करते हैं कि इन सभी का बहिष्कार करें। क्यों, हमने तो तीनों को भुगतभोगी हैं, तीनों सरकारें देख ली, किसी ने डक्का नहीं तोड़ा। अक्का मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, ये पंजाबी की कहावत है, और इन लोगों ने सत्य भी कर दी। तो कितने गांव आपके साथ हैं, कितने गांव में आप अब तक जा चुके हैं, और जिन किसानों को आपने समझाया कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, क्या रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आपको मिल रहा है? अभी बातें चल रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहिष्कार में हम कामयाब हो जाएं, और जो अगर बहिष्कार होता है तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इनको देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। बीजेपी की 6-7 साल सरकार रह ली, आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले यहाँ सिरसा के अंदर मीटिंग हुई, हमने सीएम साहब से मिलने का टाइम भी मांगा। उन्होंने जगदीश जी चोपड़ा की ड्यूटी लगाई। वहाँ ड्यूटी के अंदर नहरी विभाग के एसी भी था, एक्शन भी था, मैं भी था, हमारे गांव का सरपंच प्रतिनिधि है नथुराम वो भी था, मिठनपुर का सरपंच रामकार भी था। हम थे वहाँ, हमने बातचीत भी की। वो बोले जी आपका करवाते हैं, हम हल करवाएंगे। मोल जी 4 महीने हो गए, आप हल करवाओ तो करवाओ, नहीं करवाओ तो फिर क्या करेंगे, हम कोई और कोई काम करेंगे। फिर उससे अच्छा है आप हमारा हल करवाओ, हमारी जायज़ मांगे हैं, या फिर आप ऐसा कर दो भी आप ये बोल दो, ये कह दो कागजों के अंदर भी, ये तय कर दो भी आप राजस्थान के अंदर चले जाओ, हमारे यहाँ आपको पानी नहीं दे। ऐसा यहाँ आए नहीं, हमने उनको अवगत भी करवाया, और नहरी विभाग के प्रशासन ने भी ये कहा भी टेलों पर पानी गए हुए तो पिछले काफ़ी, मेरे ख्याल में 15-20 साल से टेल पर पानी तो गया ही नहीं। भाखड़ा नहर के अंदर 15-20 साल से टेल पर पानी नहीं पहुंचा एक बूंद भी। ये प्रशासन ने स्वीकार भी किया चोपड़ा साहब के सामने, और वहाँ ये तय भी हुआ। चोपड़ा साहब बोले जी मैं 2-4 दिनों के अंदर करवाता हूँ, सीएम साहब से बात करते हैं और इसको नहर को पैक करके जी। 20-25 किलोमीटर के अंदर जहाँ जहाँ चोरियाँ ज़्यादा होती है वहाँ पैक करके नहर को, और फिर पानी ले आएंगे। और इसका कितना बजट बनेगा, और एसी साहब ने इस पर यह भी कहा, बोल जी 100-125 करोड़ का इसका बजट है शायद, इतने में काम चल जाएगा। तो बोल जी ठीक है, मैं सीएम साहब से बात करता हूँ, और नहरी विभाग के मंत्री भी सीएम है, ये डिपार्टमेंट भी सीएम के पास है, तो हो जाएगा जल्दी। अब वो जल्दी 4, 4.5, 5 महीनों में तो हुआ नहीं, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमें तो लगता नहीं। तो पीने का पानी सर, आप समस्या इतनी है, कहाँ से ला रहे हो? पानी पीने का तो राजस्थान से लेते हैं जी। राजस्थान से पीने का पानी आप कैंटर जो है किराए पर डलवाते हैं? जी, किराए पर 1500 रुपया ले लेते हैं, जेठ के महीने में 2000 रुपये ले लेते हैं, क्या करें।
तो आप सीधा हम आपको बता दें, किसान जो है इस वक्त दिल्ली धरने पर भी बैठे हुए हैं अपने हकों को लेकर के। यहाँ मिठनपुरा गांव में किसान बैठे हुए हैं। तो सर, अब आप आने वाले उपचुनाव का जो क्या क्या आपका राय बनी है, आम सहमति गांव में बनने के बाद क्या आप किस प्रकार की आगे की कार्रवाई चाहते हैं? आगे हमें तो कार्रवाई ये चाहते हैं भी हमारा काम हो, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। और आगे से हमें इनको वोटों के टाइम हम याद आ रहे हैं, पहले तो याद ही नहीं आते किसी पार्टी को। यही पवन बेनीवाल है जो रोज बीजेपी के अंदर बैठता था और हम यहाँ रोज कूदते थे भी हमारे पास पानी नहीं है, तो ये पवन बेनीवाल पानी दिलवा देता। आज ये कांग्रेस में चला गया, तो आज ये कांग्रेस में जाने के बाद क्या हमें पानी दिलवाएगा? इसके एरिए के अंदर सबसे ज्यादा चोरी हमारी भाखड़ा नहर की, नहराना से निकलने के बाद में 20-25 किलोमीटर के अंदर चोरी हो रही है। तो वो चोरी कौन करवा रहा है? बगैर सह के बगैर कोई गरीब आदमी थोड़ी चोरी करेगा। चोरी तो वो करेंगे जिनकी पहुंच ऊपर तक है, और उनकी सह के अंदर निचले चोरी करेंगे। तो क्या आम नेता जो उम्मीदवार है यहाँ पर पहुंच जाएंगे, आपको आश्वासन दे देंगे पहले की तरह कि आपका काम हो जाएगा, वोट लेकर चले जाएंगे, तो उस पे आप अपना धरना समाप्त कर दोगे, या फिर किस तरह से लिखित में आपको ठोस आश्वासन चाहिए कि काम हमारा होना चाहिए? वो तो यहाँ बैठकर हमारी कमेटी है, वो कमेटी फैसला लेगी भी किसके आश्वासन के ऊपर हम खड़े हों, या हम कोई लिखित पर हों, या फिर सरकार हमें ये कहे भी ये लो जी, हमने आपके ये रुपए मंजूर कर दिए, ये काम आपका हो गया, अब आप आराम से खड़े हो सकते हो, तो हम खुशी खुशी जाएंगे और जो हमारा काम करेगा उसको वोट भी देंगे। तो साफ तौर पर मिठनपुरा गांव के किसानों का कहना है कि पीने का पानी तपती दोपहरी में हमें राजस्थान से मंगवाना पड़ता है, 2000 रुपये एक टैंकर के लेता है, और इस उपचुनाव में जो भी उम्मीदवार हमारी समस्याओं को हल करेगा, हमारी मांगों को उठाएगा, जायज और ठोस आश्वासन हमें देगा, जो हमारी कमेटी बनाई गई है जो बड़ा निर्णय लेगी, उसके बाद ही हम वोट डालेंगे या बहिष्कार करेंगे, या किस आश्वासन पर ये किसान अपना धरना समाप्त करेंगे, वो तो इनकी कमेटी निर्णय